भगवान 100 वर्ष हो गए ब्रज से गए हुए, और 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर ठाकुर जी आए थे, और उसी समय ब्रजवासी भी आए थे कुरुक्षेत्र में। और ऐसा कह दूं, हमारी किशोरी जी ब्रजमंडल के अलावा कहीं गई हैं तो केवल हरियाणा आई हैं, केवल कुरुक्षेत्र आई हैं। कई जगह इस भाव की पुष्टि होती है कि किशोरी जी कुरुक्षेत्र आई थी, सब ब्रजवासी आए थे, सबके साथ आई थी, लेकिन ना ब्रजवासियों को पता है कि द्वारिकाधीश आए हुए हैं, ना द्वारिकाधीश को पता है कि ब्रजवासी आए हुए हैं। नंद बाबा यशोदा मैया को कहीं से खबर पड़ती है कि इसी कुरुक्षेत्र में पूरे भारतवर्ष के लोग सूर्य ग्रहण पर यज्ञ करने के लिए आए हैं, वहीं थोड़ी दूर पर द्वारिका का भी शिविर लगा है और द्वारिकाधीश कृष्ण भी आए हैं। ये बात सुनकर के ब्रजवासियों का चित्त तो रह नहीं पाया, सब योजना बनाने लगे, हम लाला से कैसे मिलवे जामे, हम लाला को कैसे देखें। नंद बाबा बोले, अरे यशोदा कन्हैया आयो, 100 वर्ष है गए, लाला को देखो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हम चले जाएं, हमें भूल गए हो। यशोदा मैया बोली, बाबा मेरो लाला निर्दयी नहीं है और प्रेम को भूलवे वारो नहीं है, वाकई मजबूरी हती हमारे ब्रज से गयो, लेकिन यहाँ को मतलब ये नहीं कि वो अपना प्रेम भूल गए होगो। और नंद यशोदा ग्वाल बालों के साथ में उस शिविर में गए हैं जहां द्वारिकाधीश की लाखों ब्राह्मण एकत्रित होकर के, विद्वान एकत्रित होकर के अर्चना कर रहे हैं, और दूर खड़ी हैं यशोदा मैया, बीच में ठाकुर जी बैठे हैं, चारों तरफ बड़े बड़े वैदिक बैठे हैं, कोई कमल से अर्चन कर रहा है, कोई तुलसी से अर्चन कर रहा है, सूर्य ग्रहण का समय चल रहा है। और वही समय यशोदा मैया, नंद बाबा दूर खड़े हैं, दूर से कन्हैया की दृश्य पहली झलक देखी। 100 वर्ष बाद भी श्री कृष्ण वैसे ही हैं जैसे ब्रज से जाते समय थे। 11 वर्ष 56 दिन की उम्र में गए थे ठाकुर जी। सबसे पहली बात तो श्री ठाकुर जी के श्री अंग चैतन्य है, श्री ठाकुर जी का श्री अंग चिन्मय है, हमारी आपकी तरह हर दिन बदलने वाला नहीं है, हर दिन बढ़ने वाला नहीं है। ठाकुर जी एक जैसे ही रहते हैं, इसलिए नित्य किशोरी नित्य किशोर दोनों उनको नाम है। वो नित्य किशोर और किशोरी हैं, वो नित्य एक जैसे ही रहते हैं, उन पर आयु का असर नहीं होता। यशोदा मैया ने जैसे ही लाला को एक झलक देखी है, नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे, ऐसा लगे कि अबई अबई गोद से उतर के मां को गयो है। नंद बाबा बोले, यशोदा अब दूर ते हमने लाला देख लियो, चलें? यशोदा मैया बोली, आपको मन भर गया होगा, लेकिन मेरो मन तो स्पर्श करवे को, लाला को गोदी में बैठाने को। तो नंद बाबा समझाने लगे, देवी वो राजा है गयो है, द्वारिका को राजा है, हम कैसे ब्रज को जैसो सरल प्रेम वाकू करेंगे। नंद बाबा यशोदा चर्चा कर रहे थे, इतने में ही मधुमंगल की उम्र कितनी हो गई? मधुमंगल भी 100 वर्ष से ऊपर का हो गया, ठाकुर जी का सखा। वो जैसे तैसे दौड़ करके आगे की तरफ गया, कुछ सैनिकों ने रोक दिया, ठाकुर जी की अर्चना चल रही है, आप आगे नहीं जा सकते। तो मधुमंगल ने अपनी भाषा में कही, कन्हैया। और जैसे ही कन्हैया का, वहां कोई द्वारिकाधीश कह रहा है, कोई राजाधिराज कह रहा है, कोई जगतपति कह रहा है, लेकिन जैसे ही कन्हैया शब्द सुना, ठाकुर जी के नेत्र खुले, बोले ये शब्द द्वारिका में कोई नहीं बोलता। दृष्टि घुमा करके देखा तो दूर मधुमंगल खड़ा है। ठाकुर जी पहचान गए, अरे मेरो प्राण सखा। मधुमंगल ने अपनी बात ना कहते तुरंत कहा, लाला मैया ठाड़ी है पीछे, तो मिलवे आइए।
और जैसे ये बात सुनी ठाकुर जी अपनी पदवी भूल गए, अपना स्वरूप भूल गए। बंधुओं, प्रेम क्या, प्रेम क्या जो आपको आपकी स्थिति भुला दे, वो प्रेम। मैं कथा वक्ता हूं, मैं व्यास मंच पर बैठता हूं, लोग बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन आपसे मिलकर के मैं ये बात नहीं भूला कि मैं कथा वक्ता हूं, तो आपने प्रेम नहीं दिया। प्रेम तो वो जो सामने वाले की स्थिति को भुला दे। और ऐसा होता है, कई जगह नहीं होता। कई जगह ये बात मन में रहती है कि मैं तो वक्ता हूं, मैं तो कथावाचक हूं, मैं तो व्यास मंच पर बैठूंगा, लेकिन कई जगह ऐसा प्रेम देते हैं कि भूलने का मन करता है, भूल जाते हैं। और वही प्रेम सच्चा, जहां आपकी स्थिति भुला दी जाती हो। ठाकुर जी तुरंत भूल गए, अपने आसन से उठे। लाखों ब्राह्मण सब आश्चर्यचकित, ठाकुर जी आप नहीं उठ सकते, सूर्य ग्रहण चल रहा है, आपकी अर्चना चल रही है। ठाकुर जी नजर उठा के देखें, कहां है मैया? तभी देखे दूर यशोदा मैया ठाड़ी है, नंद बाबा ठाड़े, भीड़ के बिल्कुल पीछे। और जैसे ही मैया को देखा ठाकुर जी तो पिघल गए, दौड़ पड़े श्री कृष्ण, भीड़ को विदीर्ण करते हुए गए हैं। और इतने वर्ष बाद, इतनी बड़ी पदवी पर होते हुए भी, द्वारिकाधीश होते हुए भी, 16,108 पटरानियों के पति होते हुए भी, इतनी संतान होते हुए भी, ठाकुर जी यशोदा मैया के पास गए और जाकर के दौड़ के, जैसे एक बालक विद्यालय से आता है और आके अपनी मां की गोद में चढ़ जाता है, ठाकुर जी कूद पड़े मैया के ऊपर, चढ़ गए और यशोदा मैया को अंक में भर लिया। ये दृश्य सब देख रहे हैं। बंधुओं, ये ब्रज द्वारिका मिलन की कथा है। और ये बात जब मैं बोलता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि ठाकुर जी थोड़ी देर आलिंगन करने के बाद मैया की छाती टटोलने लगे। जैसे एक छोटा बालक जब उसे भूख लगती है तो वो मां की छाती पर हाथ रखता है और उसको मानो संकेत करता है कि मुझे अपना पयोधर पिलाओ। ऐसे ठाकुर जी मैया की छाती पर हाथ फेरने लगे। मैया बोली, लाला कहाँ भयो? बोले, मुझको भूख लगी है मैया, दूध पिवा। मैया इतने एक दिन है कि मुझको भूख लगी है, दूध पिवा। यशोदा मैया बोली, लाला इतनो बड़ो है कि अब दूध पीवे को? कहते हैं यशोदा मैया वहीं बैठ गई। ठाकुर जी ने दुग्ध पिया उससे पूर्व ही यशोदा मैया के पयोधर से अपने आप दुग्ध प्रकट होने लगा। अद्भुत है ये प्रेम। 125 वर्ष की, 120 वर्ष की अवस्था है ठाकुर जी की, और यशोदा मैया तो कम से कम 250 वर्ष की हैं। और ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। रुक्मणी, जाम्बती, सत्यभामा, मित्रविंदा, भगवान की सारी पत्नियां खड़े होकर के देख रही हैं। तभी वहां देव की मैया का आगमन हुआ और मैया ने लाला से कही, लाला अब नेक्स्ट ठीक है, जा, सब देख रही हैं। यशोदा मैया देव की मैया से मिली, नंद बाबा वसुदेव जी से मिले, ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बाल सखाओं से मिले। बहुत सुंदर ब्रज द्वारिका मिलन उत्सव हुआ। तभी मधुमंगल के कान में ठाकुर जी बोले, तेरो ब्याह है क्यों? मधुमंगल बोलो, ना लाला, तेरे वियोग में ब्याह नहीं कियो, अब तू मिल गयो, अब करूंगा। बोले, अब तो तू बूढ़ा है, अब कहां करेगो? ऐसी सब विनोद वार्ताएं हो रही थी। तभी ठाकुर जी धीमे से बोले, सब आए हैं ब्रज से? बोले, हाँ। अब स्पष्ट पूछ नहीं पा रहे हैं, लेकिन पूछ रहे हैं, अच्छा वो श्रीदामा भी आए हो? बोले, हाँ। तनसुखा भी आए हो? बोले, हाँ लाला, सब आए हैं। मनसुखा तो आया ही होगा? बोले, हाँ हाँ लाला, सब आए हैं। स्पष्ट पूछ नहीं पा रहे हैं कि किशोरी जी आई हैं कि नहीं। मधुमंगल समझ गए और अपने आप बोलो, वृषभानु बाबा भी आए हैं?
और लाडली जी भी आई हैं, किशोरी जी भी आई हैं। सुनते ही ठाकुर जी स्तब्ध हो गए और बस मन में सोचने लगे, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, गाओ। जो श्री वृषभानु राधे राधे। ऐसा कभी कभी होता है, मैंने जैसे ही पन्ना खोला वही पद निकला, यानो नहीं तो कई बार ढूंढते रह जाता हूं, नहीं मिलते। गाओ। हे अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी, हे अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी। बंधुओं, नेत्र बंद कर लीजिए और बस चित्त में किशोरी जी का स्मरण करके, श्री जी का स्मरण करके, हम योग्य तो नहीं उनके, लेकिन ये स्तुति शायद योग्य बनावे। अच्छा एक बात बताऊं, हम योग्य नहीं हैं पर श्री जी तैयार बैठी हैं हमसे मिलवे को। इतनी सरल हैं, इतनी सहज हैं। एक बार हम श्री राधा कहें तो श्री जी व्याकुल है जाए हमसे मिलवे के काजे। वो तो ठाकुर जी रोक के रखें, ललता विशाखा रोक के रखें, अरे श्री जी इतनी जल्दी ना जानो, ने क्या को और मजन दो, ने क्या को और निरखन दो, तब जामेंगे। इसलिए गाओ, हे अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी, हे अखिल चूड़ामणि कीर्ति किशोरी। ब्रजभूषण उर्भूषण ब्रज चंद्र चकोरी, ओ ब्रजभूषण उर्भूषण ब्रज चंद्र चकोरी। ब्रज जीवन जीवनी ब्रज तरुणी मन श्यामा, ब्रज जीवन जीवन ब्रज तरुणी मन श्यामा। आनंदमयी आनंद कंद की भामा, आनंदमयी आनंद कंद की भामा। व्रजमंडल की शोभा ब्रज की उजियारी, व्रजमंडल की शोभा ब्रज की उजियारी। मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी।
जी व्याकुल हो गए और बस मौका ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे व्रज के शिविर की ओर जाऊं और श्री किशोरी जी से मिलके आ जाऊं। और ये व्याकुलता केवल ठाकुर जी की नहीं हो रही है, रुक्मणी आदि सब पटरानियां जब से ब्रजवासियों को देखी हैं उनकी भी नजरें घूम रही हैं कि वो किशोरी जी कहां हैं, वो लाडली जी कहां हैं। तभी समय पाकर के, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं ठाकुर जी, सब देखना चाहते हैं उनको, तो अब इतनी सहजता से निकल के जाना बड़ा मुश्किल है। रुक्मणी जी की कोई काली कमली लेकर के अपने आप को ढक कर के ठाकुर जी निकल पड़े। सब व्यस्त हैं सूर्य ग्रहण के मनोरथों में, उत्सवों में, यज्ञों में, और ठाकुर जी जा रहे हैं व्रज की उस शिविर की ओर जहां सब ब्रजवासी। यहां किशोरी जी सब सखियों के साथ बैठी हैं। तभी लाडली जी कहती हैं, आज सवेरे मैंने सुनी नंद नंदन प्राणधन कन्हैया भी यहां आए भय हैं। ललिता विशाखा बोली, हां आए तो हुए, सब ब्रजवासी मिलवे भी गए, सब बताए रे लाला तो वैसे ही हैं देखवे में आज भी। किशोरी जी बोली, कोई मिलके आयो हो वाकु ने बुलाओ ना, न पूछे और स्वरूप के बारे में, और कहा कह रहे, कहा सब जाने। इतने में ही अचानक बोलते बोलते श्री जी मानो विश्राम लेती हैं, रुक जाती हैं। ललिता विशाखा बोली, कहा भयो आप अचानक रुक क्यों गई? श्री जी कहें, ललिता जब जब श्याम सुंदर निकुंज में वृंदावन में जब जब मिलवे आयो करते तो मुंह को पहले ही भान है जातो। क्यों? क्योंकि पवन उनके अंग को स्पर्श करते हुए बहती भई जब मेरे समीप आती तो वहां में उनके तन की सुगंधी से मुंह को पता चल जाती कि श्याम सुंदर आ रहे हैं। आज 100 वर्ष बाद वही ब्यार बह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं श्याम सुंदर आए हों या आ रहे हों? ललिता विशाखा बोली, नहीं नहीं वो नहीं आएंगे, हमने मधुमंगल श्रीदामा से सुनी, वहां तो बड़ी व्यस्तता है, लाखों की तादाद में लोग आए हुए हैं, वे सब उनको अर्चन कर रहे हैं, और अब वे राजाधिराज है गए हैं, द्वारिकाधीश है गए, वे कैसे आएंगे यहाँ? किशोरी जी बोली, मेरे अनुभव झूठ नाए बोले, मुकु भ्रांति नाय होवे, मुकु वास्तविकता में अनुभव है रो है। ये सुगंधी आ रही है, संपूर्ण अंग पुलकित है रहो है, ऐसा लग रहा है श्याम सुंदर आए हैं, तू देख तो। ललिता जी ने जाकर के जैसे ही शिविर का द्वार हटाया, ठाकुर जी वहीं ठाड़े हैं अकेले। तुरंत सब सखियों ने अपने सिर पर पल्लू धर लियो और श्री जी श्याम सुंदर आए हैं। किशोरी जी तो बस नीचे नजर करके खड़ी हैं, देख भी नहीं रही हैं। ठाकुर जी भीतर पधारे और किशोरी जी के श्री चरणन में प्रणाम कियो। किशोरी जी ने तुरंत ठाकुर जी को उठाया, नहीं श्याम सुंदर आप कहां कर रहे हैं? सिंहासन है लेकिन दोनों फर्श पे ही बैठे, और किशोरी जी के एक हस्त कमल को अपने हाथ में लेके दूसरे हस्त कमल से किशोरी जी के चरणन को स्पर्श करते हुए ठाकुर जी उनके मुखमंडल की ओर देख रहे हैं, और किशोरी जी बार बार पलक झपका रही हैं, चाह तो नहीं है एक बार देख लें प्रियतम को, लेकिन हिम्मत नहीं है रही है। किशोरी जी मुंह को क्षमा कर दो। नहीं श्याम सुंदर आप ऐसे नहीं कहो, 100 वर्ष बाद आप आए, अब मैं चैन से सो पाऊंगी। 100 वर्ष से निद्रा तो नहीं आई, आपने आए कि एक बहुत बड़ी कृपा करी कि आज मैं जी भर के सोऊंगी, क्योंकि नंद नंदन आए हैं, प्राणधन आए हैं, एक बार देख तो लो। तब किशोरी जी बड़े संकोच में नेत्र ऊपर करके जब श्याम सुंदर की ओर देखती हैं,
देखते ही कहते हैं, ललिता श्रृंगार पेटी लेके आइयो। और श्रृंगार पेटी लेकर के श्री ललिता जी आई हैं और किशोरी जी कह रही हैं, आप कहें तो मैं श्रृंगार करूं। श्रृंगार तो भयो है, लेकिन व्रज को श्रृंगार नहीं है, द्वारिका को श्रृंगार है। मुकुट उतार के किनारे धर दियो। ठाकुर जी की बैनी को किशोरी जी गूंथ रही हैं, अपने हस्त कमल से चंदन और आदि आदि सामग्री से ठाकुर जी की पत्रावली कर रही हैं। सब सखियां दूर खड़ी हैं, नेत्र लाल हैं, सबके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। 100 वर्ष बीत गए। आनंद मनाएं, सुख मनाएं, विरह करें, शिकायत करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तब जब व्रजउर चंदन को वनमाली भेष धारण भयो, 100 वर्ष बाद सब आभूषण उतार दिए हैं, सब गहने उतार दिए हैं। यहां पर भी वनमाला है, यहां पर भी वनमाला है, गले में भी वनमाला है, सिर पर मुकुट नहीं है। आज केवल घुंघराले केशन को गूंथ करके सिर पर एक मोती की सुंदर एक लड़ धारण कराई दी है, वहीं पर मोर पिच्छ धारण कर दियो है, सुंदर पत्रावली है। जैसे गौ चारण करने के बाद अति श्रमित श्री कृष्ण हैजा में, वैसे आज लग रहे हैं। मानो अपने आप धुन बजने लगी हो, मानो अपने आप सब सखियां एकत्रित हो गई हों और धीमे धीमे गति लेते लेते वहां रास हैन लगे हो है। श्री जी और ठाकुर जी दोनों रास विहार कर रहे हैं। रास विहार, चर्चा तो बहुत विस्तृत है। ठाकुर जी कहें, हे श्यामाजू आज्ञा करो, अब मैं नहीं जाऊंगा। तब किशोरी जी कहें, मैं श्याम सुंदर, ये तो हम ब्रजवासी हैं जो आपके जावे के बाद जीवित रह लिए। द्वारिका के लोगन को इतना कठोर हृदय नहीं है। यदि वापस वृंदावन आए तो द्वारिका में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। आप अपने प्रेम को जानते नहीं हैं। आप आ तो जाते हैं जीवन में, लेकिन जब आप जाते हैं तो उस स्थिति को कोई सह नहीं पाता है। हम सह गए हैं, द्वारिका के लोग नहीं सह पाएंगे। मोकू हमारी चिंता नहीं है, हम तो आपके पद चिन्ह से अंकित व्रज में रहकर के बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन ये द्वारिका के लोग प्राण त्याग देंगे। रुक्मणी आदि सब आपके पटरानियां, उनकी बड़ी चिंता है मोकू। मैं वो नहीं चाहूं। जा पीड़ा में सब ब्रजवासी रहे, वाह पीड़ा को रुक्मणी सहे, वाह पीड़ा को सत्यभामा सहे। आप जाओ। बहुत विचित्र परिस्थिति है। नेत्र में बसा करके श्री प्रिया जी अपने शयन सैया पर पौड़ गए हैं और ठाकुर जी थोड़ी देर वहीं विराज के अब गए हैं वापस। आए थे तो मुख ढक कर के आए, लेकिन लौटते समय मुख ढका नहीं ठाकुर जी ने। जैसा श्रृंगार किया वैसे ही गए। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका के शिविर में पहुंचे, रुक्मणी आदि पटरानियों ने जैसे ही ठाकुर जी के आज के श्रृंगार का दर्शन किया, सब आओ भाव भूल गई, बोलना भूल गई, चलना भूल गई। जिस कार्य में थी वो वहीं रुक गया। ऐसे नेत्र, ऐसी भंगिमा, ऐसी सुंदरता ये कभी नहीं देखी थी। नेत्रों में छोटे छोटे अश्रुबिंद हैं और ऐसे सुंदर ठाकुर जी पहले कभी नहीं लगे। एक तो द्वारिकाधीश इतने सुंदर, लेकिन आज के श्रृंगार में तो मानो जैसे क्या क्या भरा है ये कोई नहीं समझ पा रहा है। अकेली रुक्मणी नहीं, 16,108 पटरानियां ठाकुर जी के शिविर को चारों ओर से घेर करके केवल उनको निहार रही हैं। ठाकुर जी भी जाकर के पौड़ गए हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तब रुक्मणी आदि पटरानियां बोली, ये निश्चित ही किशोरी जी से मिलके आए हैं। और तब सब पटरानियां मिलने के लिए गई हैं। तब ललिता विशाखा ने कही, अभी तो श्री जी शयन कर रही हैं। रुक्मणी जी बोली, एक झरोके से ही दर्शन कराए दो। बंधुओं,
बहुत विस्तृत वार्ता है, मैं सूक्ष्म में कह रहा हूं क्योंकि जगन्नाथ भाव में प्रवेश करना है। रुक्मणी जी ने झरोके से जब झांक करके देखा तो किशोरी जी का मुख नहीं दिखा है, किशोरी जी के हस्तकमल नहीं दिखे हैं, केवल जो झीनी सी चदरिया ओढ़ी है वामे से नेक चरण की इकन्नी उंगली बाहर निकली हुई है, वो किशोरी जी को दिखी है, वो रुक्मणी जी को दिखी है। और जैसे ही चरण दिखे हैं किशोरी जी के, रुक्मणी अखंड सौभाग्यवती नारी है, अखंड पतिव्रता नारी हैं। श्री ठाकुर जी को स्वप्न में भी त्यागने की बात नहीं सोच सकती हैं, लेकिन आज किशोरी जी के चरणार बिंद को दर्शन करते ही रुक्मणी जी तो ऐसी है गई। ललिता विशाखा आई संभालने के लिए, कहाँ गए हो, और आप रोते बिलखते हुए केवल हाथ जोड़ के बोली, मुकु शरण में ले चलो, मुकु भी बरसाने ले चलो, इनकी मुकु भी दासी बनाए लो, केवल इनके चरण में रहनो, ऐसी कृपा कर दो। ऐसे चरण है। धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, परम शीतल अति सुकुमल, परम शीतल अति कोमल, कमल के सेवरण, कमल के सेवरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। व्रजवासी द्वारिकावासी से मिले, द्वारिकावासी ब्रजवासियों से मिले। द्वारिकावासियों ने जब सब ब्रजवासियों के दर्शन किए तो बस सब निहाल है गए। तब ब्रजवासियों ने वसुदेव देवकी से जाके प्रार्थना करी कि अब आप कृपा करो, कुरुक्षेत्र तक आए हैं तो वृंदावन भी चलो। और तब सब ब्रजवासियों ने अपने हाथ से रथ का निर्माण किया और उस रथ में श्री बलभद्र जी, श्री ठाकुर जी, सुभद्रा जी और साथ में सब द्वारिकावासियों को बिठा के ब्रजवासी खींच करके लेके गए हैं वृंदावन की ओर। उसी रथ यात्रा का स्मरण किया है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने। और आज जब नीलाचल बिहारी श्री जगन्नाथ जी नंदी घोष रथ पर विराजमान होके गुंडीचा की ओर जा रहे हैं तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु उसी भाव से दर्शन कर रहे हैं जैसे मानो कुरुक्षेत्र से सब ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के वृंदावन की ओर जा रहे हैं। ये ठाकुर जी की रथ यात्रा है। कई भाव ऐसे हैं जिन भावों में ब्रज की जो अधूरी एक स्थिति थी उसको पूर्ण किया है महाप्रभु जगन्नाथ जी ने, और उसको पूर्ण किया है महाप्रभु जगन्नाथ जी के भावों से चैतन्य महाप्रभु ने। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ रथ आरूढ़ होते हैं और रथ आरूढ़ होकर के मानो वृंदावन की ओर जाते हैं। मूल रूप से ये व्रज द्वारिका मिलन महोत्सव है। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ एक बात कह दूं बंधुओं, उसके बाद फिर मैं विषय जो गंभीरता की ओर है उसको सरल ले चलूंगा। इस शरीर से यदि आज भी आप महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानना कि इतने पाप होने के बाद भी, इतने दुष्कर्म होने के बाद भी, इतनी बुरी स्थिति हमारी होने के बाद भी श्री कृष्ण अवसर देते हैं अपने आप को दिखने का। आप यदि महाप्रभु जगन्नाथ को देखते हैं
तो आप इस बात को कह सकते हैं कि मैंने कृष्ण को देखा है। श्री कृष्ण ही ब्रजवासियों के विरह में भाव भवित होकर के महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में विराजमान, साक्षात कृष्ण है। ब्रजवासियों की याद में हाथ पिघल गए, चरण पिघल गए, मुख पिघल गया, नेत्र पिघल गए और ऐसा ये स्वरूप प्रकट हो गया। आज भी भुजा पसार के, अरे कोई व्यक्ति इतनी प्रतीक्षा कैसे कर सकता है? दोनों भुजा पसार के खड़े हैं। कोई प्रेमी आता है तो मानो कह रहे हो कि लाओ इसको मेरे हृदय से लगा दो। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ